बेटा अब इस सवाल की बात करते हैं। A rod of length L kept on a smooth horizontal surface is pulled along its length by a force F. The area of cross section is A and the Young's modulus is Y. The extension in the rod is, पूरे रॉड में कितना एक्सटेंशन होगा, ये सवाल पूछा है। वैसे बताऊं इस सवाल को करने का जो सही तरीका वो ये है कि आपको थोड़ा सा मैसिव रॉड की तरह इसको लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह का सवाल अपन ने पहले भी किया है यहाँ पे, लेकिन आप ठीक है अपन दोबारा कर लेंगे। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से अपने को चलना पड़ेगा। लगेगा यहाँ पे बेटा हुक्स लॉ ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर यहाँ पे हुक्स लॉ के अलावा कुछ और लगेगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। लगेगा यहाँ बेटा हुक्स लॉ ही, बट हुक्स लॉ यहाँ पे थोड़े अलग तरीके से लगेगा, वही मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लगेगा, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर ले, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही लगने वाला है कि एफ अपॉन ए को हम लिखने वाले हैं वाई डेल्टा एल बाई एल के बराबर, यही अपन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले, हुक्स लॉ यूज करने वाले। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस रॉड का मास को m और लेंथ को l मान लेता हूं, ठीक है, मास अपने हिसाब से, ठीक है, मास m मान लिया और लेंथ इसका l दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया a दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे के पूरे रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पूरे रॉड का एक्सेलरेशन होगा f बाई m के बराबर, ये पूरे रॉड का एक्सेलरेशन होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं मान लो ऐसे इमेजिन करो, यहां से x डिस्टेंस पे, यहां पे अगर मैं आपसे टेंशन पूछूं कि यहां पे टेंशन कितना होगा इस हिस्से में, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, इस हिस्से को आप अलग कर दो, इस हिस्से को आप अलग करोगे तो इस हिस्से का लेंथ x है, इस हिस्से के मास को मैं स्मॉल m मान लेता हूं, तो यहां पे सर जो टेंशन होगा उस टेंशन की वजह से ये हिस्सा, इस पूरे रॉड का एक्सेलरेशन a है, तो इस हिस्से का भी एक्सेलरेशन a होगा, तो इस टेंशन की वजह से पूरा का पूरा हिस्सा a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो टेंशन की वैल्यू सर ma के बराबर होगी। सही बात है, टेंशन की वैल्यू ma के बराबर होगी, जहां m हो गया इस हिस्से का मास। इस हिस्से का मास कितना होगा, तो इस हिस्से का मास होगा मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि बेटा m बाई एल इंटू इसका लेंथ विच इज x, ठीक है, ये इस हिस्से का मास आ गया। और एक्सेलरेशन पूरे रॉड का तो फिक्स ही है f बाई एम, तो पूरे रॉड का एक्सेलरेशन आ गया f बाई एम, m से m कैंसिल हो गया, टेंशन की वैल्यू आ गई f बाई एल इंटू एक्स, ये यहां पर टेंशन की वैल्यू आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेंशन है ना बेटा वो x का फंक्शन है, टेंशन x का फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि हर छोटे हिस्से का जो इलोंगेशन होगा वो सेम नहीं होगा। यहां पे जितने भी आप छोटे छोटे हिस्से पकड़ो, हर हिस्से का बेटा इलोंगेशन यहां पर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, जिस वजह से हमें यहां पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये समझो कि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा। तो हमें इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास ये रॉड था, इस रॉड में आपने क्या किया था, एक्स डिस्टेंस पे यहां पर टेंशन निकाला था। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ते, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ते हैं। ठीक है, इस dx वाले हिस्से में, इस dx वाले हिस्से में जो टेंशन है उसकी वैल्यू है f बाई एल इंटू एक्स के बराबर, और इस टेंशन की वजह से, वर्ड्स पे ध्यान देना, इस टेंशन की वजह से इस dx वाले हिस्से में dl इलोंगेशन हो गया है, इस टेंशन की वजह से इस dx वाले हिस्से में dl इलोंगेशन हो गया है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग f विच इज टेंशन बाई एरिया, f बाई एल इंटू एक्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा एक्स, मतलब dl, जो इलोंगेशन हुआ dl अपॉन जिसमें इलोंगेशन हुआ dx, ऐसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट, क्रॉस करोगे f बाई एल ए, y को बेटा नीचे ले आओ, x dx आ जाएगा और यहां आ जाएगा dl, हम कर देंगे इंटीग्रेशन, x का लिमिट है 0 से लेके l तक और ये लिमिट है 0 से लेके डेल्टा, डेल्टा l टोटल इलोंगेशन रॉड में, यहां से बेटा डेल्टा l की वैल्यू आ जाएगी, x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, यहां से आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2, एक l से एक l कट जाएगा तो ये आ जाएगा एफ एल बाई 2a y, एफ एल बाई 2a y, कहां गया एफ एल बाई 2ay, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहां से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल।